कहते हैं सियासत में सब कुछ हमेशा एक सा नहीं होता। इस राजपथ में कई अंधे मोड़ होते हैं, कई उतार चढ़ाव होते हैं। और मध्य प्रदेश की एक दिग्गज नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी उमा भारती, जिनका नाम कभी पहचान का मोहताज नहीं रहा है, इन दिनों वो इस पीड़ा से गुजर रही हैं और उनकी बातों में अक्सर ये अनुभव एक टीस की शक्ल में निकलता है। 2003 में दिग्विजय सिंह के 10 सालों के शासन को ध्वस्त करके एक तरह से कहना चाहिए कि एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री उमा भारती जी ने हासिल की। 170 से ज़्यादा सीटें उस समय बीजेपी को मिली और वो पार्टी की ऐसी शुभंकर भी रहीं कि अंगद के पैर की तरह बीजेपी ने जो पैर 2003 में जमाया वो थोड़ी देर के लिए 2018 में ही उखड़ा, लेकिन बीजेपी यहां अभी तक जमी है। लेकिन इन्हीं उमा भारती का दर्द एक बार फिर छलका है और एक्स पर उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उमा भारती ने लिखा, मेरे बीजेपी में रहने से मेरे परिवार ने खूब प्रताड़ना सहन की। उन्होंने लिखा, मेरे भतीजे राहुल को टिकट देकर बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये बीजेपी की मजबूरी थी। यदि राहुल को नहीं लड़ाते तो बुंदेलखंड में नुकसान होता। उमा यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। मैं नहीं होती तो शायद मेरे परिवार के लोग पहले ही सांसद और विधायक बन जाते। उमा भारती के इस पोस्ट के चलते एक बार फिर सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अनिल माधव दवे दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री थे। उनके निधन के बाद उनके परिवार के एक सदस्य ने ये रहस्य खोला था श्रद्धांजलि सभा में कि कई बार वो बहुत व्यथित रहते थे कि राजनीति के इस बियाबान में वो अकेले हैं, नितांत अकेले। उमा भारती की पुरानी टीस उभरी है और ये निश्चित तौर पर इस इशारा भी करती है कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। भतीजे राहुल को कोई पद न मिलने से वो क्षुब्ध भी प्रतीत होती हैं। परिवार के सदस्यों पर मामले दर्ज होने से भी नाराज दिखती हैं। संगठन और बड़े नेताओं का ध्यान खींचना चाहती हैं।